हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए और कॉस ए एंड सेकेंड क्वेश्चन साइन सी एंड कॉस सी। इसमें गाइस है कि हमारा जो गिवन डाइट है वो ए बी यानी कि ए से बी के बीच में दिया हुआ है 24 और ए सी 25 दिया हुआ है, तो हमें बी सी निकालना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की जगह पर 24 है, 24 और प्लस बी सी की जगह पर 7 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हमारा आंसर 625 आएगा और ए सी अंडर रूट में 625 इज इक्वल टू 25, तो हमारा ए सी निकल जाएगा गाइज। फिर उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट हम लेंगे कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी कि बी सी है, परपेंडिकुलर बी सी इसलिए है कि गाइस एंगल ए यहाँ कंसिडर की जा रही है और उसके सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, सेकेंड वाला बेस हो जाता है और ए सी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होते हैं, तो 7 अपॉन में 25 हो जाएगा गाइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे कि अब कॉस ए की वैल्यू हो गया पी बाई एच, दैट मीन्स ए बी अपॉन में ए सी इजकल टू 24 अपॉन में 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन का साइन सी यानी कि सी हम कंसिडर करेंगे, ये इसको कंसिडर किए तो सामने वाला ये जो है ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी सी बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस ऐसे ही रहेगा। तो साइन सी इजकल टू पी बाई एच होता है, इसलिए ए बी अपॉन में ए सी 24 अपॉन में 25 हो गया गाइस। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस सी की जो वैल्यू है बी बाई एच होती है बी सी अपॉन में ए सी यानी कि 7 अपॉन में 25। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस, इसका सोल्यूशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है गाइस कि इन फिगर गिवन फिगर फाइंड tan p एंड cot r। इसको हमें निकालना है गाइस। तो इसके लिए हमें लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में कि यहाँ फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर है, तो हमें क्यू आर निकालना होगा गाइस। तो 13 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो पी आर स्क्वायर इजकल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसलिए 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। तो 13 का जो स्क्वायर रूट होती है वो 169 हो जाएगा, 12 का 144 होगा और क्यू आर जो स्क्वायर में है ऐसे ही रहने देंगे प्लस में। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा आ जाएगा 169 और इसको 144 को इधर लाएंगे माइनस कर देंगे और क्यू आर वैसे ही रहेगा, तो इसको माइनस करेंगे 25 आएगा, 25 इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। तो अंडर रूट में चला जाएगा गाइस, अंडर रूट में 25 इजकल टू क्यू आर, ये क्यू आर इजकल टू 5 निकल गया गाइस। यहाँ पर 5 आ गया हमारा क्यू आर। अब हमें tan p की वैल्यू लिखना है। tan p का मतलब ये लेंगे एंगल, तो इसके सामने वाला जो है क्यू आर जो है परपेंडिकुलर और पी क्यू बेस हो जाएगा, तो p अपॉन में b होता है, तो p अपॉन में b यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू यानी कि 5 अपॉन में 12 हो जाएगा गाइस। cot r की वैल्यू बी बाई पी होता है, तो हमारा यहाँ पर बी आर लिए हम लोगों ने ये गाइस, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा तो हमारा जो बेस होगा वो 5 हो जाएगा, डैट मीन्स 5 अपॉन में यानी कि क्यू आर अपॉन में पी क्यू हो जाएगा यानी कि 5 अपॉन में 12। अब गाइस इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा tan p माइनस कॉट आर है, तो tan p माइनस कॉट आर यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 अपॉन में 12 माइनस फिर 5 अपॉन में 12 हो जाएगा गाइस, 5 अपॉन में 12 और ये मिलकर 0 हो जाएगा, तो ये 0 हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है
कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट द कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन ए p/h होता है। चूँकि ए की वैल्यू लिए हैं ये, तो ये हमारा एंगल हो गया, इसके सामने वाला ये जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और सेकंड जो होगा ये हमारा बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस ये रहेगा। तो हमें देखना है कि BC जो है P जो है हमारा ये BC हो जाएगा, BC और अपॉन में AC हो जाएगा, यानी कि ये हाइपोटेनस। तो BC जो है हमारा गाइस दिया हुआ है 3 और AC जो है 4 है। तो गाइस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में हम पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर, AC 4 है, AC इक्वल टू हमारा 4 और ये हमारा 3 दिया हुआ है। तो AC का 4 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर AB या BA स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का 16 हो जाएगा और ये हो गया 9 हो गया, BA इक्वल टू BA स्क्वायर हो जाएगा। ये 9 को इधर लाएंगे इक्वल टू की दूसरी साइड, तो ये 16 - 9 BA स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 7 और BA स्क्वायर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर √7 हो जाएगा इक्वल टू BA। तो हमारा यहाँ पर जो BA हुआ या AB हुआ, ये हमारा हो गया √7। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। गाइस इसकी वैल्यू हो गया हमारा cos A। cos A की वैल्यू cos इक्वल टू B/में H होता है। तो B यानी कि ये बेस BA या AB/में H, यानी कि CA या AC। तो यहाँ पर AB जो है आपका √7/4 हो जाएगा। और फिर tan A की वैल्यू जो होगी वो हमारा है P/B। तो P कितना है हमारा, यानी कि AB/में हमारा हो जाएगा BC। तो AB हो गया हमारा √7/3। ठीक है गाइस, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गिवन दैट 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड द साइन A एंड सेक A। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा हो जाएगा A, B एंड C। यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री ले लेते हैं, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। और ये बेस हम लोग थीटा यदि ये कंसिडर करते हैं तो, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें देखना होगा गाइस कि गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A इक्वल टू 8/15 हो गया। तो cot की जो वैल्यू होती है, cot की वैल्यू होता है वो होता है बेस/में परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें कौन सा हो गया, यानी कि AB/में BC। ठीक है गाइज, तो हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के लिए पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा हो गया A और B, ये 15 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, और प्लस B और C, BC जो हो गया वो 15 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर 64 हो गया और प्लस 225 हो गया। इसको ऐड कर देते हैं गाइस, तो ये हमारा हो गया 289। तो AC स्क्वायर 289 हो गया। AC का हमारा जो हो गया अंडर रूट में 289 इक्वल टू 17 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हमारा ये 17 आ गया और B जो है हमारा है वो 8 हो गया।
और यहाँ हमारा 15 हो गया। ये इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोग साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू हो गया P बाई H। तो साइन P के मतलब 15 अपॉन में H जो है वो 17 हो गया। और सेक A की वैल्यू हो गया H अपॉन में B। सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं H अपॉन में B। तो H हमारा हो गया 17 और B 8। गाइस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गिवन दैट सेक थीटा 13 अपॉन में 12 कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सो सेक थीटा की वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो पहले हम लोग एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, एंगल बी पर 90 डिग्री हो गया। तो सेक थीटा सोल्यूशन में दिया है हमारा, गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12, यानी कि सेक की जो वैल्यू होती है सेक थीटा ये बी अपॉन में एच होता है, बेस। तो हम इसको थीटा यदि हम लिखते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया एच। तो अब हम लोग गाइस देखते हैं कि इसका पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा एच जो है, सॉरी गाइस यहाँ पर एच अपॉन में बी होगा। तो एच जो है हमारे पास हो गया 13 और ये हो गया हमारा 12, ये पी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए बी निकालना है, ए बी स्क्वायर ऐसे रहते हैं, बी सी जो है वो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144। तो ये 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो गया। तो ए अंडर रूट में 25 इक्वल टू ए बी, तो ये ए बी इक्वल टू ये 5 हो जाएगा गाइज। यहाँ ए बी यानी कि पी जो है हमारा 25 निकल गया। ठीक है गाइज, अब टी रेशियो निकाल देते हैं। टी रेशियो में हमारा हो गया पहला साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है। इसका मतलब है कि 25 अपॉन में 13, नेक्स्ट 5 अपॉन में 13, ये गाइस 25 लिख दिए गलती से, यहाँ 5 होगा। ठीक है गाइस, फिर साइन थीटा कॉस थीटा बेस अपॉन में एच। तो बेस हमारा है गाइस 12 अपॉन में 13। ठीक है गाइस, अब हमें देखना है कि tan थीटा पी अपॉन में बी, पी हो गया 5 अपॉन में बी 12 हो गया। कॉट थीटा बी अपॉन में पी, यानी कि बी आपका हो गया 12 अपॉन में 5, है ना। और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन में पी। तो एच हमारा हो गया गाइस 13 अपॉन में पी 5 हो जाएगा। ये हमारा टी रेशियो आंसर आ गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। गाइज इसमें एक प्रूफ करने वाला है, तो प्रूफ हम लोग कर लेते हैं इसको। पहले हमें एक ट्रायंगल बना लेते हैं गाइज। ये हम ए बी एंड सी लिख देते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री देते हैं गाइस। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है आपका कॉस ए इज इक्वल टू बी। तो कॉस ए इज इक्वल टू बी को हम लोग देख लेते हैं गाइस क्या होता है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा एंगल ए के लिए। तो कॉस ए की वैल्यू जो होती है गाइस, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा
इसके लिए, और ये बेस हो जाएगा, है ना, ये सेकंड वाला बेस हो जाता है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ले लेते हैं। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस इक्वल टू जो होगा आपका AC अपॉन में AB हो गया। और कॉस B की जो वैल्यू हो गया निकला हमारा गाइस, कॉस जब भी ये हम लेंगे तो इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस हमारा ये हो गया। तो हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा BC अपॉन में H मीन्स AB। ठीक है गाइस, अब ये A1 और ये 2 ले लेते हैं, और इनको हमारे गिवन है कि कॉस A इक्वल टू कॉस B। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, कॉस A की वैल्यू AC अपॉन में AB है, इक्वल टू कॉस B की वैल्यू है BC अपॉन में AB। गाइस AB को इधर लाते हैं तो बन जाएगा AC अपॉन में AB इंटू AB इक्वल टू BC, ये कट जाएगा, तो डैट इज़ AC इक्वल टू BC आ गया। गाइस इसका मतलब कि ये वाला जो लाइन है AC इक्वल टू BC, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब बनेगा गाइस, तो हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होते हैं। माने आइसोसेलेस में क्या होता है कि जो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाता है। ठीक है गाइस, आइसोसेलेस बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इससे हमारा निकल जाएगा इस। ठीक है, अब हमें देखते हैं